हाइपरकैलेमिया और जीआई ड्रिप का क्या संबंध है? जीआई ड्रिप से कैसे पोटेशियम का लेवल कम होता है? तो कभी भी कंसल्टेंट बोलते हैं पेशेंट का जो पोटेशियम का लेवल बढ़ गया तो जीआई ड्रिप दे दो, हम दे देते हैं, पर हमको पता नहीं कि कैसे कम होता है, तो वो जानेंगे हम। सबसे पहली बात, जीआई ड्रिप किससे बनता है? जीआई ड्रिप में हम यूज़ करते हैं डेक्स्ट्रो 25% और उसके अंदर जो है हम यूज़ कर लेते हैं 8 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 10 इंटरनेशनल यूनिट, जो कंसल्टेंट में बोले उस हिसाब से। तो सबसे पहली बात है, ये बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो ये बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है इन व्यू ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के थ्रू। तो ये क्या होता है, इसमें जब भी जीआई ड्रिप हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो इंसुलिन होता है जो हम डालते हैं जीआई ड्रिप के अंदर, वो इंसुलिन क्या करता है, वो इंसुलिन इस जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है उसको एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि वो सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज शुरू करता है। एक्सचेंज में क्या होता है, जो आपका पोटेशियम इंट्रासेलुलर या फिर इंट्रावस्कुलर क्या है उस पे वो काम करता है। अगर आपका पोटेशियम इंट्रावस्कुलर यानी कि वेसल्स के अंदर है, जो आपको दिख रहा है आपके रिपोर्ट्स में कि पोटेशियम बढ़ा है, ये क्या करता है, ये पोटेशियम को कर देता है इंट्रासेलुलर में, और इंट्रासेलुलर में जो पोटेशियम है उसको वहीं पर रख के सोडियम को बाहर लेके आता है। इसका मतलब इन सिंपल टर्म में ऐसा है कि वो वेसल्स से निकाल के वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से जो हमारे वेसल्स होते हैं उनमें जो है पोटेशियम का लेवल कम होता है और हमको जो है पोटेशियम कम दिखाई देता है। तो ये जो मेन काम होता है ये होता है हमारा इंसुलिन के थ्रू। अब इंसुलिन ने अपना काम कर दिया है, उसने क्या कर दिया, उसने इंट्रावस्कुलर यानी कि वेसल्स से पोटेशियम को निकाल के उसने ट्रांसफ़र कर दिया सेलुलर में। और जो अब पोटेशियम ट्रांसफ़र हो गया है तो उसी के थ्रू जो सोडियम है वो आ जाता है बाहर सेलुलर से अपना वस्कुलर के अंदर। तो उससे क्या होता है, सोडियम का जो लेवल हल्का सा बढ़ता है और पोटेशियम का जो लेवल है वो कम होता है। ये हो गया हमारे इंसुलिन का रोल क्या है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि हम जीआई ड्रिप दे रहे हैं, डेक्स्ट्रोज 25% दे रहे हैं, तो इंसुलिन ने अपना काम कर दिया। लेकिन अगर पेशेंट को हम डेक्स्ट्रोज में ना दे के किसी नॉर्मल सलाइन में या फिर किसी नॉर्मल डीएनएस वगैरह में देते हैं तो उसको सीवियरली हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम डेक्स्ट्रोज 25% यूज़ करते हैं। तो ये होता है जीआई ड्रिप का प्रॉपर यूज़ क्या है। थैंक यू वेरी मच।